आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य साह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। हम देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सुहेल अहमद बोल रहा हूँ सर, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। सर जी, हमारे पेट में बीमारी रहती, खाना खाने के बाद लैट्रिन जाना पड़ता है। पेट में ऐंठन मरोड़ वगैरह भी होती है आपको? नहीं, मरोड़ नहीं होती है सर जी, और मैं दोनों आंखों से दृष्टिबाधित हूँ। और सर नींद हमें रात में बहुत कम आती है सर भारी रहता है। अच्छा, पेशाब में कोई दिक्कत है आपको? यही है कि पेशाब थोड़ा फ्रेश नहीं हो रहा, खुलासा नहीं हो रहा। पेट के लिए तो थोड़ा खान पान में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा खाने पीने में जैसे मिर्च मसाला घी थोड़ा कम रखिए। और जो पेशाब की समस्या हो रही है उसके लिए अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और एक पेशाब की सादी जांच करा लीजिए, जिससे ये पता चले कि पेशाब में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। और आपकी उम्र कितनी है? 35 वर्ष। हाँ, तो इस उम्र में अक्सर पेशाब में रास्ते में सिकुड़ जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रिक्चर बोलते हैं, वो परेशानी हो सकती है। या पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से भी पेशाब की धार कम पतली होती है। यस सर। तो इसके लिए आपका एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है, एक पेशाब की सादी जांच करा लेंगे और एक लीवर की जांच करा लेंगे। तो पेट में कोई इन्फेक्शन अगर है तो वो मालूम चल जाएगा, तो उस हिसाब से दवा या इसका इलाज हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम असगर अली, मैं चित्रियापुर सीपुर वाराणसी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी नमस्ते, बताएं असगर जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो पेशाब होता है 4-5 बार रात को, 10-12 बार दिन में, तो ये किडनी का प्रॉब्लम है क्या? ये परेशानी आपको है? हाँ जी, हमें को देखिए, आपकी उम्र के हिसाब इस एज में अक्सर प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, किसी को शुगर अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, उससे पेशाब ज्यादा होती है। और नसों में कमजोरी की वजह से पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है, इससे पेशाब बार बार होती है। तो इसलिए पानी की मात्रा कम करना जरूरी है। और एक बार नहीं के बराबर पीते, दिन भर में 3-4 ही गिलास पीते होंगे मुश्किल से। जी, और एक बार अपना शुगर लेवल चेक करना जरूरी है। शुगर लेवल बराबर है? ठीक है। आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा के प्रोस्टेट का साइज है जरूरी है कि प्रोस्टेट की क्या पोजीशन है। क्या होता है, रात को 3-4 बार पेशाब लगता है और पेशाब जो है तो कंट्रोल नहीं होता है। कोई बात नहीं, ये आप एक बार आ जाएगा हमारे हॉस्पिटल में, तो हम आपको देख के आपको दवा दे देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी समस्या। ओके डॉक्टर, चलिए भाई जी, आपका सादर नमस्कार। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सूर्यभान सिंह, ग्राम बिशुंधरी, पोस्ट खड़ावल, जिला सोनभद्र से। हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चैतन्य साह। पूछिए, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी वाइफ को जी कुछ दिन पहले जैसे हुआ था पत्थरी पित्ताशय में, तो 8 महीना पहले ऑपरेशन हो गया, मान लीजिए वो ठीक हो गया। अब उनको किडनी में हो गया है पत्थरी 4 mm का। हाँ। तो अक्सर क्यों उनको पत्थरी हो जा रहा है, क्या मतलब इसके लिए क्या करें? कि देखिए भैया, हर आदमी की शरीर की बनावट अलग अलग होती है। कुछ लोग जो है परहेज करते हैं, तब भी उनको पथरी बार बार बनती रहती, निकलती रहती है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक तो अपना यूरिक एसिड लेवल चेक कराइए, ब्लड से जांच होती है। दूसरी चीज की खाने पीने में परहेज बहुत जरूरी है और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना जरूरी है। अच्छा, जैसे खाने में क्या क्या मतलब वो परहेज करें? जैसे कि खाने में छाछ, दही, पनीर कम खाना है, और काजू न खाएं, टमाटर वगैरह खाएं तो बीज निकाल कर खाएं, अनार का रस पिए तो उसका बीज हटाकर, पालक, बैगन, चुराई कम खाना है, मीट मछली मुर्गा जो ज्यादा खाते हैं उसको कम मात्रा में खाना है। तो परहेज जरूरी है, पानी पीना ज्यादा जरूरी है और अपना एक यूरिक एसिड लेवल चेक कराना जरूरी है। अच्छा, कितना पानी लगभग एक दिन में पिए? 3 से 4 लीटर पी सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ नमस्कार सर, विनोद बोल रहे सिगरा से। पूछिए। फादर को जी यूरिन की प्रॉब्लम है। जी कई बार जाते हैं और जरा भी लेट होता है तो मतलब लोअर वगैरह गीला हो जाता है और रात में भी कई बार उठना पड़ता है यूरिन के कारण ही। आपके पिताजी की उम्र कितनी है? 68। ओके, और उनको शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है, बीपी है। अच्छा, शुगर कंट्रोल रहता है उनका? हाँ ठीक है। उनका एक जो पेशाब की दिक्कत है उसके लिए पहला एक तो एक रूटीन अल्ट्रासाउंड जरूरी है, क्योंकि देखना कि प्रोस्टेट की साइज की क्या पोजीशन है। सेकंड थी कि उनका ये देखना है कि उनको शुगर वगैरह कंट्रोल है कि नहीं। शुगर तो कंट्रोल है, शुगर तो मतलब नॉर्मल है। पेशाब में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी पेशाब बार बार होती है, तो एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी जरूरी है उनका। और ये जो चीजें पर उनको मशीन पर देखना, रैंडम और क्या कहते हैं कल्चर होते हैं, वही क्या कल्चर की जरूरत है, रूटीन माइक्रोस्कोपी करा लेंगे, उससे हो जाएगा। और एक बार उनको जो है देख लूंगा उनको, तो फिर हो सकता है दवा से कंट्रोल हो जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो।
आरोग्यम कार्यक्रम में। अच्छा, आरोग्यम में स्वागत है। डॉक्टर चैतन्य शाह हमारे साथ हैं, पूछिए क्या पूछना है आपको। हमें पूछा है कि प्रोस्टेट का शुरुआती लक्षण जरा बता दें सरकार। प्रोस्टेट की देखिए 40 और 45 साल के बाद होती है। प्रोस्टेट की दिक्कत ये होती है कि पेशाब बार बार होना, पेशाब खुल के धार से नहीं होना, और पेशाब करने खड़े होंगे तो बहुत समय लगना, रात को कई बार उठना, पेशाब में जलन होना, खून आना, ये सब समस्याएं होती हैं प्रोस्टेट के बढ़ने से। बार बार पेशाब तो होती है, लेकिन पानी ज्यादा पीते हैं इसलिए होती है हमको लगता है। हाँ, तो आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और पानी पीने की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। अच्छा, ठीक। और आपकी उम्र कितनी है सर? उम्र 80 की। हाँ, तो 80 की हो गई ना, तो इसलिए आप पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए। 5 गिलास ऐसे पीते हैं रोज? हाँ, पानी जो है प्यास अनुसार पिया करिए। हाँ, ऐसा नहीं कि वो लोटा रखा तो पानी पी रहे, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं? मैं चंदौली से बोल रहा हूँ, पीपी सिंह। अच्छा, आपको क्या पूछना है, पूछिए। पांडुरंग जी बोल रहे हैं आप? जी बोल रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से पूछिए। अभी बीएचयू में मैं प्रोस्टेट की जांच करवाया था मैं। जी अभी 10-15 दिन पहले तो प्रोस्टेट तो पेशाब भी पहले ज्यादा हो रही थी और करकमुट्टी टाइप का हो रहा था। अब तो दवा दिया तो आराम है, लेकिन प्रोस्टेट हमारा बताया 43.5, 43.5 क्या है वो समझ नहीं आया। असल में देखिए, प्रोस्टेट की जो नॉर्मल साइज होती है वो करीब 20 से 22 ग्राम होता है। आपका करीब 43 ग्राम है। प्रोस्टेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, आपका दूसरे तीसरे ग्रेड में है। तो इसके लिए 2 तरीका इलाज का, एक तो दवा है, दूसरा है ऑपरेशन। तो अभी आपको दवा दिया है, तो अगर दवा से आराम है तो दवा लंबी चलेगी, अगर दवा से नहीं आराम होता फिर आखिरी उपाय उसका सर्जरी होता है। अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन दिक्कत आएगी बाद में। अगर दवा से आपको आराम नहीं मिलता, दिक्कत होती, तब फिर आखिरी उपाय सर्जरी है, तब दूरबीन से ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर आराम नहीं मिलता है तो। मतलब ऑपरेशन में ज्यादा दिक्कत आती है सर कि कैसा क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, आप दवा करके देख लीजिए, दिक्कत समस्या बढ़ेगी तब देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? सर, हम चंदौली जिला रतनपुर प्यारेलाल बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य शाह हैं, पूछिए आपका प्रश्न। जो गुर्दे का पथरी होता है, जी, उसका लक्षण क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, गुर्दे की पथरी जो है वो खान पान और पानी कम पीने से होती है। और गुर्दे की पथरी जो है अगर आपको है तो उससे आपको कमर में दर्द हो, पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना, बुखार वगैरह जैसी चीज समस्या पैदा होती हैं। गुर्दे की पथरी ना हो उसके लिए आपको परहेज बहुत जरूरी है। जैसे पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। खाने में जैसे कि पालक, बैगन, चुराई सब कम खाना है। मीट मछली मुर्गा जो खाते हैं उसे कम खाइए। काजू वगैरह मत खाइए। टमाटर वगैरह खाइए तो बीज निकाल कर, और अनार का रस वगैरह पीजिए तो बीज हटाकर। परहेज और जरूरी है, और पानी पीना जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? धरारा से मौसिम अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ मौसिम जी, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य शाह हैं, आपका प्रश्न पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते भाई। जैसे गुर्दे में बीमारी जो होती है, अगर उसमें परेशानी होती है, जी, जैसे कभी दर्द वगैरह हो गया, जी, तो उसका इलाज कहाँ मुकम्मल होता है? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी कि गुर्दे में क्या परेशानी है, कि गुर्दे में पथरी है कि गुर्दा कम काम कर रही है, समझना जरूरी। उसी हिसाब से इसका आगे इलाज या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। गुर्दे में परेशानी यही होती है कि थोड़ा कमजोरी टाइप लगता है। एक बार चेकअप करवाया तो यही बोले कि गुर्दे में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, दवा खाने से वो ठीक हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, मगर एक बार जैसे जो आप परेशानी बता रहे हैं उसको एक बार सामने से देखना समझना जरूरी है, तभी हम चीजों को साफ खुल के बता पाएंगे क्या दिक्कत है। जैसे कि पेशाब कम हो रही हो या चेहरे बदन में सूजन वगैरह हो रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, पेशाब उसाब हमको एकदम ठीक ठाक रहता है, वो सब ठीक है, मगर शरीर थोड़ा सुस्त रहता है और पेट में दर्द थोड़ा बहुत रहता है हर वक्त। और एक बार दिखाए थे अपने मोहल्ले को डॉक्टर को, जी, छोटे डॉक्टर से, तो वो बोले कि दवा खाइए, तो दवा मैंने खाया एक हफ्ता तो ठीक हुआ नहीं। देखिए, पेट में दर्द होगा तो पेट में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर पेशाब में कोई परेशानी नहीं है आपको तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। बाकी ये है कि अपना एक बार किडनी की जांच ब्लड से जरूर करवा लीजिए, तो पता चलेगा कि क्या पोजीशन है, किडनी कितनी काम कर रही है। घरेलू कोई उपाय नहीं है डॉक्टर साहब? भैया देखिए, बिना रिपोर्ट्स देखे, बिना पेशेंट को देखे कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। एक बार किडनी की जांच इनके लिए आवश्यक है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। किडनी की जांच, कौन सी जांच किडनी की करानी होगी? रीनल
रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसको हम RFT कहते हैं। उसमें यूरिया केराटिन जो है हम लोग करते हैं, उससे पता चलता है कि किडनी की क्या पोजीशन है, कितना काम कर रही तो है। ये खून की जांच से पता चलता है? जी, ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। ब्लड टेस्ट। और ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि मेरे अंदर खून की कमी भी बहुत ज्यादा है। देखिए, खून की कमी जो है का दो कारण है। तो कभी कभी किडनी काम नहीं करती तो उसमें भी खून की कमी लगातार होती रहती है। किसी किसी को जो है कि शरीर में खून बनने की जो प्रक्रिया है उसमें खराबी होती है, तो उसके वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो हर चीज को देखना जरूरी है कि आपकी समस्या किडनी की परेशानी से तो नहीं जुड़ी है, तभी कुछ इलाज आगे बता पाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हम शैलेंद्र श्रीवास्तव भदोही से बोल रहे हैं सर। हाँ शैलेंद्र जी, डॉक्टर चैतन्य शाह हमारे साथ हैं, आपका प्रश्न पूछिए। ये हमने पेशाब में कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने जांच करवाया तो उन्होंने कहा पेशाब की थैली में सूजन है। अच्छा। तो उन्होंने कहा पानी खूब पीजिए, तो पानी हम खूब पी रहे हैं। जी, तो जी। बाथरूम जाना पड़ रहा है, ये समस्या है प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर साहब। इस समय पेशाब खुल के धार से हो रही है आपको? नहीं, पेशाब खुल के नहीं, रुक रुक के होती है। जितने पानी पीते हैं उतने ज्यादा बाथरूम जाना पड़ता है। अच्छा, तो पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए। जी 10-12 पीते हैं सर। हाँ, पानी जो है प्यास अनुसार पिया करिए, और एक बार अपनी पेशाब की धार की जांच जरूर करवा लें। सर मतलब उसका फोर्स फ्लो। हाँ, यूरोफ्लोमेट्री से जांच होती है उसकी, तो पेशाब की धार चेक करते हैं। सर खान पान में क्या है? खान पान में अपने उम्र के हिसाब से परहेज करिए। अगर आपको शुगर है तो शुगर का परहेज करिए। नहीं, शुगर नहीं सर, शुगर नहीं। हाँ, तो बस खाना पीना जो है अपना सादा भोजन खाइए, मिर्च मसाला घी थोड़ा कम रखिए। तो पानी 10-12 गिलास पीते हैं तो 5-6 गिलास कर दें पानी क्या? बिल्कुल, पानी जो है अपना प्यास अनुसार ही पिया करिए, एक्स्ट्रा पानी नहीं पीना है। हाँ, दोनों खूब पानी पीजिए। हम खूब पीने लगे तो खूब बाथरूम जाना पड़ रहा है। जी, इसलिए आवश्यक अनुसार पानी पीजिए। ओके सर, ओके। जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो। ओ सर नमस्ते। नमस्ते, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, कौन बोल रहे हैं? मैं रामाश्री गौतम बोल रहा हूँ, ताजुद्दीनपुर, पोस्ट औरैला, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर से। अच्छा, आपका प्रश्न पूछिए। साहब मैं पूछना चाहता हूँ, प्रोस्टेट क्या चीज है और उसका इलाज कैसे कराएं और किस डॉक्टर के पास जाएं? प्रोस्टेट जो देखिए जो है छोटी सी ग्रंथि होती है जो कि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, और जो है वो 50 साल के बाद बहुत जो है शरीर में बदलाव की वजह से, हार्मोन की बदलाव की वजह से बढ़ती है। जैसे बाल सफेद होता है वैसे प्रोस्टेट बढ़ता है आपका। तो उसके लिए आपको जो है एक तो पानी की मात्रा थोड़ी कम करना पड़ेगा। पानी जो है प्यास अनुसार पीजिए। थोड़ा रेगुलर जो है ये टहलना चलना एक्सरसाइज जरूरी है। और अगर आपको पेशाब की समस्या हो रही है तो आपके जो भी निकट में जो भी पेशाब के डॉक्टर हो, यूरोलॉजिस्ट हो, उनसे आप जाके मिलिए। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपके पेशाब की जांच करेंगे, पेशाब की धार चेक करेंगे, और आपका एक जांच होती है ब्लड से, उसको PSA बोलते हैं, वो करेंगे। तो उससे पता चलेगा कि क्या पोजीशन है प्रोस्टेट की और आप कितना बड़ा है, क्या समस्या है। यही तो साहब हमारे में एक कमी है कि पानी में बहुत ज्यादा पीता हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 63 साल है सर। हाँ, तो आपको अपनी उम्र के हिसाब से पानी थोड़ा कम पीना चाहिए। आप सुबह उठ के जो पीना पी लें, बाकी दिन भर में पानी प्यास अनुसार ही पिया करिए। साहब हम तो जो है 3-4 लोटा पी ले जाते हैं। नहीं तो अब आपकी 3-4 लोटे की उम्र नहीं रह गई है, पानी पीना थोड़ा कम कर दीजिए। अच्छा सर, खाना खाने के बाद तुरंत जो है 2 लोटा पानी पी लेते हैं। नहीं, 2 लोटा मत पीजिए, उसको 1 लोटा कर दीजिए। और वैसे तो हमें लगता है डॉक्टरों का ये कहना है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, कम से कम। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिया जाता है। तरीका तो वही है। तो ठीक है सर, जो है मैं खाना खाता हूँ तो 1 लोटा पानी रखा रहता है, तो उसको हाथ मुंह धोता हूँ, जी जी करता हूँ और उसको पी लेता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। जो है 1 लोटा पानी तुरंत लेके आता हूँ और जो है पी लेता हूँ। नहीं, तो ये चीजें गलत हैं, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब आप अपनी उम्र के अनुसार थोड़े पानी की मात्रा आवश्यकता अनुसार लीजिए। ठीक है, जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से आप पुराना मरीज हूँ। डॉक्टर साहब का सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। आपका नाम बताइए। डॉक्टर विनोद शंकर मिश्र। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य शाह हैं, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर चैतन्य शाह हमको जानते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, बताएं। हमको ये कहना है कि डॉक्टर साहब के इलाज से हमको बहुत फायदा है। जी सर। हाँ, और आपके इलाज से हमको बहुत फायदा है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनोद शंकर मिश्र का सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, जानते सर, पहचान लेंगे सर आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आपके आशीर्वाद से, आपके दवा से मुझे बहुत आराम है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। हाँ, प्रणाम। जी नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद।
हेलो। पांडुरंग जी नमस्कार। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम है और हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य शाह हैं। डॉक्टर साहब को परिचय दे दीजिए, प्रश्न पूछिए। मैं एस.के. श्रीवास्तव बोल रहा हूँ बसनी से। जी। ये पूछ रहे थे कि प्रोस्टेट कब खतरनाक हो जाता है। देखिए, प्रोस्टेट जो है 50 के बाद बढ़ता है पुरुषों में जी। और प्रोस्टेट खतरनाक तब होता है जब प्रोस्टेट में कैंसर के लक्षण हो जाएं। एक सामान्य आदमी को कैंसर का लक्षण किससे पता लगेगा? उसके लिए आपका एक ब्लड से जांच होती है, इसको हम PSA बोलते हैं, वो कराते हैं और एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। जी, अल्ट्रासाउंड में क्या दिखाई पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड में आकर प्रोस्टेट का साइज देखते हैं कितना बड़ा है। औसत नॉर्मल प्रोस्टेट की साइज 20 से 22 ग्राम होती है और जो है मान लीजिए आकर प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है, उसे 50, 60 या 80 से ऊपर हो तो कभी कभी साथ ही साथ PSA भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि PSA अगर नॉर्मल वैल्यू PSA की 4 उससे कम होती है। अगर PSA बहुत ज्यादा बड़ा हो 10, 15, 20 तो उसमें के लिए हम लोग प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। अच्छा। बायोप्सी करके टुकड़ा निकाल के जांच लैब में भेजा जाता है देखने के लिए प्रोस्टेट में कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं है। उससे जो है समझ में आता है कि क्या पोजीशन है और कितना खतरनाक है प्रोस्टेट। किन परिस्थितियों में ऑपरेशन कराते हैं डॉक्टर साहब? अगर प्रोस्टेट बढ़ने से पेशाब में समस्या हो रही है, जैसे पेशाब खुल के नहीं हो रही हो, पेशाब रुक रुक के हो रही हो, पेशाब में खून जा रहा हो, रातों के पेशाब करने उठना पड़ता है, आपको बहुत जल्दी पेशाब भागना पड़ता है, अगर आपको दवा जो देते हैं उससे आराम नहीं मिला तो फिर जो है आखिरी उपाय सर्जरी होती है, जो कि दूरबीन से हम लोग करते हैं। मैंने सिर्फ बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है? बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनका 80 साल 90 साल के हो जाते हैं, उनका प्रेशर बढ़ा, उन्हें कोई परेशानी है, वो एकदम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। किसी किसी को 50 साल में दिक्कत होने लगती है। अच्छा। तो थोड़ा सा सचेत रहना, अलर्ट रहना अपने शरीर को लेकर और खान पान में थोड़ा परहेज करना उम्र के हिसाब से। अच्छा, परहेज में बता दीजिए क्या आप मैंने परहेज में ये है कि एक तो रेगुलर एक्सरसाइज, टहलना, योगा करना जरूरी है। पानी की मात्रा कम करनी है, पानी आपको जो है प्यास अनुसार पीना है। योगा में कौन सा योगा नहीं करना चाहिए? योगा में देखिए आप सभी तरह के योगा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हमको लगता है कि इसके लिए योग के विशेषज्ञ जो हैं वो ज्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। जी। अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर चैतन्य शाह हमारे साथ हैं, परिचय दीजिए, प्रश्न पूछिए। वाराणसी पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से श्रोता दंपति रमा और अनिल कुमार गुप्ता को। जी नमस्कार सर, बताएं। डॉक्टर साहब को प्रणाम है। जी प्रणाम सर। ऐसा है कि बाझपन आप आज का विषय है। जी बिल्कुल। इधर आजकल जो है बाझपन की समस्या से नवयुवक ज्यादा पीड़ित है, नवविवाहित जोड़े। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी ऐसा है ना कि देख रहा हूँ मेरे ही परिचित में कई लोग ऐसे हैं जिनको शादी किए हुए 11 साल 12 साल हो गया। जी। और अभी तक वो लोग माता पिता नहीं बन पाए। जी। तो क्या ये बचपन से ही हार्मोन की वजह से कुछ गड़बड़ी होती है और महिलाओं में ये ज्यादा देखने में आता है, पुरुषों में परसेंटेज क्या रहता है, किस तरीके से जरा आप जानकारी दीजिए तो असल में इसकी परेशानी दिक्कत अब इस समय काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक तो लोगों का जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत बदल चुका है। लोगों के ऊपर स्ट्रेस प्रेशर बहुत है काम का। दूसरी बात है कि लोगों की जो खान पान की आदत है, आजकल फास्ट फूड का जो चलन हो गया है, लोग बाहर का जो खाना खाते हैं आजकल। और दूसरी बात की जो है कभी कभी हार्मोन की कमी से जो है दिक्कत होती है। किसी किसी के अंदरूनी, पुरुषों में अंदरूनी बनावट जो होती है उसमें कुछ कमी होती है, खराबी, उसकी वजह से नहीं हो पाता। औरतों में जो है, औरतों के अंदर भी हार्मोन की कमी और उनके अंदर की जो बनावट उसमें कुछ खराबी हो तो उसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए जो नवयुवक उनको दोनों के पति पत्नी दोनों की जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि कहाँ पर कमी है, क्या दिक्कत है, उस हिसाब से उसका इलाज हो सकता है। और अब इसका इलाज बहुत अच्छा इलाज हो गया है। अब तो हम लोग के पास IVF भी की सुविधा भी है और बहुत से ऐसी दवाएं हैं जिनको दवा देने से भी पति पत्नी जो है बिना किसी उसके जो है दवा से ही माता पिता बन सकते हैं। जी आपको यहाँ रोकूंगा सर। एक तो IVF का पूरा बता दीजिएगा। दूसरा ये है कि जब बच्चे नहीं होते, शादी नवविवाहित जोड़ों को 2 साल जब बीत जाता है तो बड़े तनाव में हो जाते हैं, मतलब मुस्कुराहट उनके चेहरे से गायब हो जाती है दोनों मियां बीवी। तो सबसे बड़ा कारण जो आपने बताया तो बहुत अच्छा बताया कि तनाव जो है ये तो मुख्य कारण हो गया आजकल की आधुनिक युग। जी बिल्कुल। और IVF के बारे में जरा डिटेल समझा दीजिए लोगों। IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि जो महिला होती है उसके अंदर जो अंडाशय बनता है, जो जीवित अंडाशय उसको अलग कर लेते हैं, और जो पति होता है, हस्बैंड जो होता है, उसका जो जीवित शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं, जो हेल्दी स्पर्म होता है उसको अलग कर लेते हैं, उसको लैब में मिला देते हैं, फ्यूज कर देते हैं और फिर उसको महिला के अंदर डाल दिया जाता है। और नॉर्मल जो एक साइकिल होता है, 9 महीने की जो साइकिल होती है, वो पूरी प्रेगनेंसी साइकिल पूरा कर एक नॉर्मल हेल्दी बच्चा पैदा होता है। अच्छा सर, मान लीजिए कि जो नवविवाहित जोड़े हैं अगर 36 साल या 41 साल के आसपास पहुंच चुके हैं और संतान सुख नहीं मिला, अभी तक वंचित है, तो क्या वो लोग भी लाभ ले सकते हैं?
जी बिल्कुल, IVF की सुविधा हर एज के लोगों के लिए है और IVF लास्ट उपाय है जब नहीं हो पाता तो। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें हुई हैं डॉक्टर चैतन्य साहा जी। एक फोन और है, देखते हैं। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम है, स्वागत है। नमस्कार, कौन? नमस्कार, आपका नाम बता। अमित कुमार, मिर्जापुर से। अमित जी, डॉक्टर चैतन्य साहा हमारे साथ हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। प्रोस्टेट के लक्षण जानना चाहते हैं सर। प्रोस्टेट के लक्षण ये होते हैं भाई कि पेशाब जो है खुलकर ना होना, पतिधार से होना, पेशाब में जोर लगाना, बहुत समय लगना, पेशाब में जलन होना, खून आना पेशाब में, रात तो कई बार उठना पेशाब, यही सब लक्षण है प्रोस्टेट के। जी, ऑपरेशन के लिए इसकी क्या करना होगा सर? ऑपरेशन के लिए कि ये देखना जरूरी है पहले कि आपके प्रोस्टेट की साइज कितनी है, कितना बड़ा है, ये देख समझ के तभी जो है ऑपरेशन इसका हो सकता है और दूरबीन से ऑपरेशन होता है। ठीक है, पहले जांच करानी होगी, अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी तभी ऑपरेशन होगा, है ना? जी जी, ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर चैतन्य साहा जी, अपनी ओर से हमारे सुनने वालों के लिए आप प्रोस्टेट जैसी समस्या है या पथरी से बचाव की बात है और बांझपन से जुड़ी बात है, तो इन सारी चीजों से वो बचे रहें, स्वस्थ रहें, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रोस्टेट की समस्या है वो पुरुषों में पहले जो है 50 साल में होती थी, अब एज लिमिट थोड़ी कम हो गई है, अब लोगों को 40-45 साल में ही दिक्कत होनी चालू हो गई है जी। तो उसके लिए आपको जो है अलर्ट रहना जरूरी है। अपना एक रूटीन अल्ट्रासाउंड कराइए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक PSU प्रोस्टेट के लिए होता है वो कराएं, और अपना जो है खान पान लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, जिम वगैरह जाइए, योगा करिए, पानी की मात्रा जो है कम करिए पीना जी, और बढ़िया और अच्छा स्वच्छ भोजन खाइए जी। तनाव कितना कम आप ले सकते हैं वो कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। जहाँ तक बांझपन की दिक्कत है, बांझपन आज हमारे देश में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 5 में से कम 2 या 3 लोग ऐसे मिले जिनको की इनफर्टिलिटी की दिक्कत है जी। तो उसके लिए पहला तो एक तो ये जो इतना तनाव और जो प्रेशर है उसको कम करना जरूरी है। थोड़ा मेडिटेशन, योगा करिए, साथ में टाइम स्पेंड करिए जी। और ये जो आजकल फास्ट फूड का जो चलन चला है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, घर में हरी साग सब्जी खाइए जी, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो पथरी की समस्या है उससे भी बचाव से जुड़ी बातें आपने बताई ही हैं, तो उनका भी हमको ध्यान देना है, उनका पालन करना है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का पूरा भरपूर आनंद हमें मिल सकेगा। अब श्रोताओं को आनंदित करने का एक मौका आपके पास है, आपकी पसंद का गाना वो जरूर सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत आपको पसंद है, बताइए। देखिए, होली का माहौल है, भगवा चढ़ा हुआ है। क्या बात है। तो इसीलिए इसी बात पे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तो माहौल बन जाएगा। क्या बात है। तो अमिताभ बच्चन की आवाज है और सिलसिला फिल्म का ये गीत है, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन इसके गीतकार हैं और शिव हरि संगीतकार हैं। तो हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का यही वाला गीत। और अब श्रोताओं की ओर से यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य साहा को धन्यवाद दे देते हैं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं, श्रोताओं को भी हैप्पी होली बोलते हुए हम श्रोताओं से विदा लेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। रंग बरसे, अरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, और खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे।
इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का, हाँ अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, हाँ लौंगा इलायची का, हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। अरे जब गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, होली है ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, और बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का दिक दिक तक दिक दिक तक दिक दिक, सोए गोरी का याद बलम तर से रंग बरसे, होली है और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, हाय।